अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क में मानसून का ताकतवर स्पेल। कराची में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद और गुलिस्तान जौहर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। महकमे मौसमियात की जुमे तक तूफानी बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र शहर में रेन इमरजेंसी का निफाज। बलदयाती अमले की छुट्टियां मनसूख। साइट एरिया में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। उधर लाहौर में भी बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की 29 अगस्त तक मजीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में मानसून के ताकतवर स्पेल की एंट्री। शहर कायद के साथ साथ अंदरून सिंध में भी जल थल एक हो गया। शहर कायद में गुज़िश्ता रात से जारी बारिश का सिलसिला अब तक न थम सका। मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। साथ ही ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। शहर में तूफानी बारिश की पेशगोई के बाद बल्दियाती अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गयी। इधर सिंध के दीगर शहर हैदराबाद, नसीराबाद, जाफराबाद, कश्मोर, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा और नवाबशाह समेत दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम 31 अगस्त तक कराची समेत सिंध के दीगर शहरों पर असरअंदाज होगा, जिसके तहत तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। दूसरी जानिब तूफानी बारिश के पेश नजर माहीगीरों को भी 31 अगस्त तक समंदर में जाने से रोक दिया गया है। हमीद सुमरो, GNN, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने 29 अगस्त तक मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN बुरहान मुस्तफ़ा से। बिल्कुल, इस वक्त भी कराची में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। रात गए से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी था। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशगोई की गई थी कि ये जो तीसरा स्पेल है कराची का, ये 30 अगस्त तक कराची में वक्फे वक्फे से बरसता रहेगा। जबकि इस वक्त भी मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और कराची में इस वक्त ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद 30 अगस्त तक यूं ही वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रखने का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची में रात गए भी मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। गडाब, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नीपा और अतराफ में तेज़ बारिश हुई। जबकि नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गोलीमार, लजबेला और अतराफ के इलाकों में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी था। इस वक्त भी कराची में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और 30 अगस्त तक यूं ही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी, मुल्क भर में जारी मानसून जहां मौसम में खुशगवार तब्दीली का सबब बनता है, वहीं बहुत सी मौसमी बीमारियों का सबब भी बनता है। कौन कौन सी बीमारियां इस मौसम में फैलती हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, जानते हैं इस्लामाबाद से सबीन शहबाज से। मुल्क भर में मौसम तब्दील होता जा रहा है। जाती गर्मी के साथ ही रात और सुबह के औकात में मौसम खनक हो गया है, जबकि बदलते मौसम के बायस मौसमी बीमारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मानसून के दौरान मलेरिया, टाइफाइड, बुखार, नजला के केसेस में इजाफा भी रिपोर्ट होने लगा। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर डेंगू के 10 से जायद जबकि डायरिया के 15 से 20 मरीज लाए जा रहे हैं। तिब्बी माहिर डॉक्टर फराह गुल कहती हैं कि इंसानी जिस्म को मौसम के साथ मुताबिकत में कुछ वक्त दरकार होता है। हमारा जिस्म जो है ये एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट या मौसम पे यूज्ड होता है। जैसे गर्मी है तो हमारे सिस्टम सारे गर्मी के हिसाब से वर्क कर रहे होते हैं। तो जब सडन चेंजेस आती हैं तो जिस्म को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। माहिर माहौलियात अरशद चबासी कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान में कोई खातिर खा काम नहीं हो सका। हमारे पास कोई रिमोट नहीं है कि हम कहें जी आज इस साल इतनी बारिश होनी चाहिए, अगले साल इतनी बारिश होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ऑब्जर्वेशन है जिस पे बड़ा काम इंडिया ने भी किया है। इंडियन रेडार्स या इंडियन सैटेलाइट जो इसको कवर करते हैं, उनकी प्रेडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट है। तो उनसे अपना एडवांटेज लेना है तो उनसे आपको काफ़ी मिल सकता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से बचने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन नोमान नार के साथ सबीन शहबाज, GNN इस्लामाबाद। कुछ बात करेंगी हड़ताल की तो ताजरों की जानिब से बढ़ती महंगाई और बढ़ते टैक्सेस के खिलाफ आज मुल्क की शटडाउन हड़ताल का ऐलान। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने हड़ताल की हिमायत करते हुए कहा, हुकूमत ने बजट में अवाम के मुँह से नवाला तक छीन लिया है।
जमात इस्लामी कराची के अमीर ने कहा, ऐसा लगता है हुकूमत ताजरों के खिलाफ कोई साजिश कर रही है। राशिद खान रिपोर्ट करेंगे। महंगाई, जालिमाना टैक्सेस, गैस और बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ ताजिरों की जानिब से 28 अगस्त को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल। अपोजिशन की सियासी जमातों ने लब्बैक कहते हुए भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हुए कहा कि महंगाई और नाजायज टैक्सेस लगाने वाली हुकूमत ने IMF के हुक्म पर बनाए गए बजट में अवाम के मुंह से निवाला तक छीन लिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने JUIF बिजनेस फोरम्स को हड़ताल में भरपूर हिस्सा लेकर उसे कामयाब बनाने की हिदायत की। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी हड़ताल की भरपूर सपोर्ट करने का ऐलान किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कि ऐसा लगता है हुकूमत कराची के ताजिरों के खिलाफ साजिश कर रही है। इसकी पॉलिसियों की वजह से इंडस्ट्री बंद और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सनतकार परेशान है महंगी बिजली से, ताजिर बिरादरी परेशान है और ताजिर बिरादरी पर 5,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए फी शटर टैक्स आयद कर दिया गया है। SRO के नाम पर सर्कुलर कर दिया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मुल्क भर की ताजिर तंजीमों ने भी 28 अगस्त को होने वाली शटर डाउन की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। राशिद खान, NN कराची। ताजरों की जानिब से महंगाई और बढ़ते टैक्सेस के खिलाफ आज मुल्क की शटर डाउन हड़ताल की कॉल। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी बाजार बंद रहेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद हसन लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान की जानिब से हुकूमत के लगाए गए बेजा टैक्सेस के खिलाफ मुल्कगीर शटरडाउन हड़ताल का जो है वो आज ऐलान किया गया है। इस हवाले से मुल्क भर में जो है एहतजाज की कॉल दी गई है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की जानिब से भी ताजरों की हमायत का ऐलान किया गया था। हाफिज़ नईमुर रहमान का ये कहना था कि हुकूमत के लगाए गए बेजा टैक्सेस, बिजली के बिल की वजह से आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। महंगाई है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस हवाले से जमात इस्लामी जो है वो आज ताजरान के साथ खड़ी है और उनका साथ देगी। बताया चलें कि इस वक्त जो है वो लाहौर की सूरत हाल ये है कि लाहौर के जो ताजिर हैं उनका मिला जुला रद्द-ए-अमल इस हवाले से सामने आ रहा है। ताहम शहर की जो बड़ी मार्केटें हैं, ख़ासतौर पर आबिद मार्केट, उर्दू बाज़ार, लक्ष्मी चौक और इसके अलावा मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर लिबर्टी मार्केट के ताजरान ने शटडाउन जो हड़ताल है उसकी हमायत का ऐलान किया है और उनका यही कहना है कि हुकूमत के लगाए गए बेजा टैक्सेस के खिलाफ आज जो है वो हड़ताल करेंगे। हुकूमत जो है वो दिन ब दिन महंगाई बढ़ाती जा रही है और जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो जो है ताजरों के लिए देना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। इस हवाले से कि जमात इस्लामी का यही कहना था कि इस हवाले से ताजरों के साथ खड़े हैं और आज जो ताजरों के जो शटडाउन हड़ताल है इसके हवाले से हमायत का ऐलान करते हैं और जब तक हुकूमत ताजरों के मुतालबात नहीं मानती और इस महंगाई को कम नहीं करती तो ताजरों के साथ खड़े रहेंगे। जी, और अब कुछ बात करेंगे दहशतगर्दी को लेकर। तो मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास में सारे ख्याल करते हुए कहा, दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। पाक फ़ौज और कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकसू है। मुज़ाकरात के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, ना ही कोई नरमी। तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करके तो ये दहशतगर्द अपनी धाक बिठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। जो सिपा सलार हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, उनकी एक अनवेवरिंग रिजॉल्व है दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। शर्त अव्वल ये है कि हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा, उनकी जो मज़मूम इरादे हैं उनको शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा और मुकम्मल यकजहती का इजहार करना होगा। वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन जो इस आड़ में दोस्त मां दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। ये वाज़े पैगाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का अजीज तरीन सूबा है। जो रियासत को तस्लीम करेगा उससे बातचीत हो सकती है। दुश्मन की एजेंसियों के हाथों में खेलने वालों से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ तक बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। मुल्क में हर हाल में अमन कायम किया जाएगा।
का नहीं है, ये हमेशा इस हाउस की ट्रेडिशन रही है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, लीडर ऑफ द हाउस को जब वो माइक मांगे माइक मिलता है। और मैं कोई दूसरी बात नहीं करने लगा, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी मुझ समेत दुखी है। एक मिनट जाके बाहर तकरीर कर लें। इतना ही अजीज है हमें जितना कोई और सूबे का हिस्सा है। वो पाकिस्तान का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सूबा है और हमारे दिल के करीब है। यहाँ बैठ के बातें हमें सबको करनी चाहिए, लेकिन हमें कलेक्टिवली कुछ सोचना चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है। कम से कम खुदा के लिए इस इशू को हम सियासत की नज़र ना करें। जो लोग पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने चाहिए। नाराज़गी का कोई लफ्ज़ नहीं है। नाराज़गी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम्ड करे, उनकी मजम्मत करे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है बलूचिस्तान में पहले हालात कुछ और थे, अब नहीं। सरदार नहीं रहे, नौजवानों की सोच माजी से मुख्तलिफ है। कौम को बताना चाहिए मसला क्या है और क्यों है। मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब है, कोई भी ऐसे हालात में खुद को महफूज समझेगा नहीं। बलूचिस्तान में इस किस्म का इंटेलिजेंस फेल्योर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी लेवल पे एक ऑपरेशन हुआ है या जो भी अटैक हुआ है उसका किसी को पता ही नहीं चला, ये कैसे हो गया? ये हम कैसे मान लें? हमें बताया जाए इन वाकयात से, जो बलूचिस्तान में हुआ, जो पंजाब में हुआ, जो खैबर पुख्तूनख्वा में, कैसे हालात में इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जिस तरीके से ये हुकूमत बनाई गई है इनमें लेजिटिमेसी नहीं है। जिन लोगों को, जिन हुकूमतों को आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होती है वो इकोनॉमिक 1000 स्टेप्स ले लें वो कामयाब नहीं होगी। आप मुझे बताएं कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर जब से ये आए हैं इन्होंने सिर्फ कर्जे मांगे हैं, इन्होंने सिर्फ कर्जों को रीशेड्यूल किया है। एएनपी के सरबराह सेनेटर एमल वली खान का कहना है बलूचिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात दर्दनाक है। बदकिस्मती से आइन की तरह नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान एक बेहतरीन कागज़ का टुकड़ा है लेकिन कभी अमल दरामद नहीं हुआ। जिहाद के नाम पर इंतहा पसंदी को प्रमोट किया गया है। में इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जिस तरीके से ये हुकूमत बनाई गई है इनमें लेजिटिमेसी नहीं है। जिन लोगों को, जिन हुकूमतों को आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होती है वो इकोनॉमिक 1000 स्टेप्स ले लें वो कामयाब नहीं होगी। आप मुझे बताएं कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर जब से ये आए हैं इन्होंने सिर्फ कर्जे मांगे हैं, इन्होंने सिर्फ कर्जों को रीशेड्यूल किया है। बलूचिस्तान में इस किस्म का इंटेलिजेंस फेल्योर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी लेवल पे एक ऑपरेशन हुआ है या जो भी अटैक हुआ है उसका किसी को पता ही नहीं चला, ये कैसे हो गया? ये हम कैसे मान लें? हमें बताया जाए इन वाकयात से, जो बलूचिस्तान में हुआ, जो पंजाब में हुआ, जो खैबर पुख्तूनख्वा में, कैसे हालात में इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जिस तरीके से सेनेटर शरी रहमान का कहना है बलूचिस्तान वाक़ई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। कोई अच्छे या बुरे दहशतगर्द नहीं होते। अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्यों हालात दोबारा वापस आ रहे हैं। इस वक्त हमें इज्तिमाई सोच की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना होगा। करें जो इस वक्त बलूचिस्तान में हुआ है वो कम है। हम सब जानते हैं कि दिल जलता है सबका इसमें कि पाकिस्तान बार बार दहशतगर्दी की लपेट में आता है। लेकिन वाज़ेह तौर पर सवाल किया कि दहशतगर्द कौन है? ये तो हमारे बच्चे हैं। ये आपके बच्चे कैसे हैं? कल के बच्चे आज के दहशतगर्द बन गए ना। कि कुछ अच्छे टेररिस्ट हैं और कुछ बुरे टेररिस्ट हैं। Now that is ridiculous and it's non-negotiable. There is no such thing. दहशतगर्द है जो हथियार उठा रहा है, रियासत के खिलाफ उठा रहा है, वो किसी भी रियासत में, किसी भी मुल्क में दहशतगर्द करार दिया जाता है। आज क्यों वो हालात फिर से उभरने को आ रहे हैं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। सेनेट इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान एक्शन इलेक्शन एक्ट में मज़ीद तरमीम
और इस्लामाबाद की मकामी हुकूमत का तरमीमी बिल मंजूर किया गया। इजलास में सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर PTI सेनेटर्स ने एहतजाज किया। Capital Territory Local Government Amendment Bill 2024 as passed by National Assembly. डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान की जेर सदारत ऐवान बाला का इजलास। सेशन के आगाज में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में शहीद होने वाले अफराद के लिए फातिहा खानी की गई। बाद में विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम और इस्लामाबाद की मकामी हुकूमत का तरमीमी बिल पेश किया। इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम का बिल मुतफिका तौर पर, जबकि इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। इस दौरान PTI सेनेटर्स ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फेवर ऑफ द मोशन में से आए, दोज अगेंस्ट द मोशन में से नो। विफाकी वजीर कानून ने ऐवान को बताया कि मकामी हुकूमत का तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर होकर आया है। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि ये ऐवान की तस्दीक है कि कहा जाए कि बिल कौमी असम्बली से पास होकर आया है, हम रबर स्टैंप नहीं बनेंगे। इजलास के दौरान PTI सेनेटर्स ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया और मुतालबा पूरा न होने पर एहतजाज किया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। बोले, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी अफसोसनाक है, मामले पर संजीदगी से गौर करना होगा। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, मुद्दत पूरी करेगी, कुछ कह नहीं सकते। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से बातचीत में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उनके पास इसकी मालूमात नहीं, सिक्योरिटी एजेंसियाँ बेहतर बता सकती हैं। मेरे पास तो कोई तफसीलात नहीं है, न मेरे पास वो सारी मालूमात हैं। अगर उसके हक़ाइक़ जो है वो हुकूमत, उनके जो एजेंसियां हैं, उनके इदारे हैं, वो कौम के सामने वाज़ेह करते तो अच्छी बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो इस पार्लियामान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। वो नजूमी नहीं कि बता सकें कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं। JUI PTI की हलीफ नहीं, दोनों अपोजिशन के तकाजे पूरे कर रहे हैं। हम अभी हलीफ नहीं हैं। ये है कि सियासत है, दोनों अपोजिशन में बैठे हैं, तो जो अपोजिशन के तकाजे होते हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो हम मिलकर पूरा करें। एक सवाल पर JUI के सरबराह का कहना था कि आसिफ जरदारी तशरीफ लाए, भाइयों की तरह उनसे मुलाकात की है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, रियासती इदारे 9 मई के हवाले से खुद फैसला करें। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि तहसीलों के एतबार से लाहौर पंजाब की सबसे बड़ा शहर। लाहौर में मज़ीद 5 तहसीलों का इजाफा कर दिया गया। मजमूई तौर पर ज़िला लाहौर की 10 तहसीलें हो गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की नई 5 तहसीलों की मंजूरी दी थी। मंजूरी के बाद तहसीलों में इजाफे का नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जारी कर दिया। 5 नई तहसीलों के लिए 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स की खिदमत कमिश्नर लाहौर के सपोर्ट की गई। नई 5 तहसीलों में नश्तर, वागा, इकबाल टाउन, रावी और सदर शामिल है। मौजूदा 5 तहसीलों में रायविंड, मॉडल टाउन, लाहौर कैंट, लाहौर सिटी और शालीमार तहसीलें चल रही हैं।